हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया सब। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जब हम लोग कुछ एक्स में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्राफ कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, ग्राफ कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस करूंगा जब हम लोग कुछ वाई में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नया ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो जब हम लोग वाई में कुछ ऐड करते हैं, जैसे वाई प्लस समथिंग 2, वाई माइनस 2, तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। तो जब हम लोग कुछ y में ऐड करेंगे तो ग्राफ शिफ्ट होगा पैरेलल टू y एक्सिस डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं शिफ्ट ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस 2 यूनिट्स डाउनवर्ड। और जब हम लोग y में सब्ट्रैक्ट किए 2, ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग ग्राफ को शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस 2 यूनिट्स अपवर्ड। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि y में हम लोग -2 भी ऐड कर सकते हैं ना, तो y में जब आप -2 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, y -2, तो ये कौन सा केस हो जाएगा, ये केस हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, तो इस केस में जो है आप 2 यूनिट्स ग्राफ को अपवर्ड शिफ्ट कर देना। जब हम लोग y में -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कौन सा केस हो जाएगा, y+2 हो गया, तो y+2 हो गया तो फर्स्ट केस हो गया, तो ये कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया। तो इस केस में आप क्या करोगे, 2 यूनिट जो है ग्राफ को डाउनवर्ड शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे y = x² है, इसका ग्राफ कैसा होता है, y = x² का ग्राफ ऐसा होता है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन पे टच करता है। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, y+1 = x², y+1 = x², y+1, यहाँ पे हम लोग ने y में 1 ऐड किया तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा। जो मैंने बताया था, y में कुछ भी जब हम लोग ऐड करते हैं तो ग्राफ को शिफ्ट करते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, किधर, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा कितने यूनिट, 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। तो 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट होगा तो ग्राफ तो x² का ऐसा ही रहेगा, शेप ऐसा ही रहेगा। ग्राफ को सिर्फ हम लोग नीचे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे 0 पे वो टच कर रहा है x एक्सिस को। अब जो है यहाँ पे -1 पे ये जो वर्टेक्स है वो -1 पे आ जाएगा, y = -1 पे आ जाएगा। तो जब y = -1 पे वर्टेक्स आ जाएगा तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ऐसा होगा, दिस इज 0, यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा नहीं बना, फिर से मैं बनाता हूँ, ऐसा हो जाएगा ग्राफ, ये वर्टेक्स ऐसा बना, दिस इज 0, -1। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 0, क्योंकि ये क्या हो गया, ये रूट हो गया। तो आप लोग रूट देख लो, रूट हम लोग कैसे देखेंगे, यहाँ पे y = x² - 1। ठीक है, x² - 1 को आप लोग 0 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² = 1 और x = +1 -1। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे -1 और +1 पे कट करेगा, x = -1 और +1 पे कट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया y + 1 = x² का ग्राफ। मैंने क्या किया, ग्राफ ऐसा ही था, बस इसको 1 यूनिट नीचे ले आया। ठीक है, ये जो वर्टेक्स था उसको खींच के 1 यूनिट नीचे ले आया। तो पहले y = 0 पे था वर्टेक्स, अब y = -1 पे होगा। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसे y - 1 = x²। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, y में 1 सब्ट्रैक्ट किया, y में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्राफ कैसा होगा, 1 यूनिट ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 यूनिट जब ऊपर ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा तो ग्राफ कैसा होगा, वर्टेक्स जो था पहले 0 पे था अब 1 पे चला जाएगा, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, दिस इज 0, 1। ठीक है, ये हो गया वर्टेक्स। तो आप लोग को समझ में आया, y = x² था, हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं जब y में +1 या -1 ऐड किया या कुछ भी y में ऐड किए। ग्राफ को शिफ्ट करते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, उसमें क्या करते थे, जब x में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे तो ग्राफ को शिफ्ट करते थे पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, वहाँ पे जब y = x + 1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे x में हम लोग ने +1 ऐड किया तो ग्राफ कैसे शिफ्ट होता था, 1 ऐड किए तो ग्राफ इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, निगेटिव x एक्सिस में शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे ऐसा होता था, यहाँ पे क्या हो रहा है, x में शिफ्ट हो रहा है, ये कितना होगा, -1, 0। लेकिन यहाँ पे y में कुछ ऐड किया तो y में शिफ्ट हो रहा है, ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे लेफ्ट राइट हो रहा था। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, y = e⁻x।
तो एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ग्राफ ऐसा होता है। ये एक्स एक्सिस को ग्राफ अप्रोच करता है। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है y प्लस वन इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। वाई में मैंने प्लस वन ऐड किया तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा। मैंने यहाँ पे बोला है प्लस, यहाँ पे है y प्लस समथिंग है, प्लस है, इसका मतलब ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। तो ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट होगा 1 यूनिट। और ये कितना है, आप इसमें x0 पुट करो, x0 पुट करोगे तो y कितना आएगा, ई टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 0,1 पॉइंट है। y कोऑर्डिनेट 1 है तो हर पॉइंट जो है 1 यूनिट नीचे शिफ्ट होगा, 1 यूनिट नीचे शिफ्ट होगा। तो ये वाला पॉइंट भी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ओरिजिन पे आ जाएगा। पहले ये ग्राफ y इक्वल टू 0 को अप्रोच करता था, लेकिन अब हर पॉइंट 1 यूनिट नीचे आ रहा है तो अब y इक्वल टू -1 को अप्रोच करेगा। तो नया ग्राफ कैसा होगा, नया ग्राफ ऐसा होगा, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज 0, -1। दिस the equation of this line is y equal to -1. Now the graph will approach this line y is equal to -1 and the new graph will be like this. New graph will be like this. This is origin 0,0. अब ग्राफ इस लाइन को अप्रोच करेगा क्योंकि ग्राफ का हर एक पॉइंट 1 यूनिट नीचे आ रहा है। ये पहले 1 को यहाँ पे कट कर रहा था y इक्वल टू 1 को, अब ये भी पॉइंट 1 यूनिट नीचे आ गया, तो 1 यूनिट नीचे आ गया तो अब ओरिजिन को कट करेगा, ठीक है। तो दिस इज द न्यू ग्राफ व्हेन वी विल ऐड 1 यूनिट और 1 इन y, ठीक है। अब हम y में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, y -1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर x। तो यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब ग्राफ जो है 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा पैरेलल टू y एक्सिस। तो कैसा होगा आइए देखते हैं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज y इज इक्वल टू 1, 0,1। इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 1, y एक्सिस। अब ग्राफ का हर एक पॉइंट 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा तो पहले x इक्वल टू 0 लाइन को ये ग्राफ अप्रोच कर रहा था y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x का। अब क्योंकि हर एक पॉइंट 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो अब y इक्वल टू 1 लाइन को अप्रोच करेगा, दिस इज y इज इक्वल टू 1 लाइन। तो ये ग्राफ y इज इक्वल टू 1 लाइन को अप्रोच करेगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा। अब यहाँ पे जो था ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा था, y इक्वल टू 1 पे y एक्सिस को ये ग्राफ कट कर रहा था। क्योंकि हर एक पॉइंट 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो ये पॉइंट भी 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा। तो ये पॉइंट जब 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा तो ये 1 से 2 हो जाएगा। तो दिस पॉइंट इज 0,2। तो अब y इक्वल टू 2 को ये ग्राफ कट करेगा। तो ठीक है, समझ में आया कैसे होता है जब हम लोग y में कुछ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्राफ किधर शिफ्ट होता है, पैरेलल टू y एक्सिस शिफ्ट होता है, ऊपर नीचे शिफ्ट होता है। जब x में कुछ ऐड करते थे तो ग्राफ कैसे शिफ्ट होता था, ग्राफ उस समय लेफ्ट और राइट शिफ्ट होता था, पैरेलल टू x एक्सिस शिफ्ट होता था, यहाँ पे पैरेलल टू y एक्सिस शिफ्ट होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, जब हम लोग कुछ y में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ व्हेन वी ऐड नंबर इन y, ओके।